जो बचपन का जो स्टोरी आप सभी सुनते ही हैं कि ब्रह्मा बाबा जो थे बचपन से बहुत धार्मिक थे। बाबा हमेशा श्री कृष्ण को मानते थे और बहुत प्यार था गीता से। ब्रह्मा बाबा के पिता जो थे वो कौन थे? एक अध्यापक थे, है ना, हेड मास्टर कहते हैं। बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे उनके पिताजी, और इस प्रकार से उनके पिताजी जैसे जो है ना, जैसे स्ट्रिक्ट थे ऐसे बाबा हर चीज में स्ट्रिक्ट थे। मतलब अपने कर्मों से बाबा ने सबको यही दिखाया कि कैसे बाबा ने आज्ञाकारी थे, हर एक की बातों को जैसे समझते थे। और बाबा शुरू से ही एक दयावान थे। बाबा के बचपन से पिताजी थोड़ा से समय बाद गुजर गए तो अपने भाई के यहाँ थे, अंकल जी के यहाँ थे, और वहीं से उन्होंने जौहरी का जो धंधा, पहले उन्होंने उनके घर में किराने की दुकान थे, पढ़ाई लिखाई छोड़वा दिया और कहा धंधे में लग जाओ। फिर बाबा ने धंधा छोड़ करके फिर कहा मुझे और कुछ करना चाहिए। उन्होंने अनाज के व्यापार का धंधा की और फिर बाबा ने कहा इससे बड़ा मुझे करना है। तो उन्होंने क्या किया, अनाज का धंधा छोड़कर उन्होंने हीरे की बिजनेस शुरू किया और पार्टनर में किया। और धीरे धीरे बाबा बहुत विशाल बुद्धि, बाबा की बुद्धि बहुत तेज थी, है ना, कसौटी पर खड़े थे बाबा। बाबा को परख बहुत थे, तो उन्होंने हीरे के व्यापारी बना और बाबा का गृहस्थ जीवन चालू हुआ। बाबा अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सुंदर अपने परिवार को संभाला, बहुत सुंदर पालना दी। बाबा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ क्या क्या व्यतीत किया समय। बड़े बड़े व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति उनके करीब थे। बाबा हमेशा शाकाहारी भोजन स्वीकार करते थे। बचपन से उन्होंने गलत चीजें नहीं खाया, गलत चीजें सेवन नहीं किया। तो बाबा शुरू से ही सात्विक शाकाहारी भोजन स्वीकार करते थे। बाबा बहुत सारे गुरु किया, 12 गुरु किए और धार्मिक व्यक्ति थे। बाबा को गीता से बहुत प्यार था, गीता पाठी थे और बहुत धार्मिक थे। बाबा की व्यक्तित्व शुरुआत से ही एक ऐसा था जैसे कोई राजा महाराजा थे, ऐसे व्यक्ति थे बाबा, जिसके है ना शकल से, चेहरे से ऐसा लगता है कि कोई महान आत्मा है। तो बाबा जैसे ही है ना बिजनेस जब शुरू किया तो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। इस प्रकार बाबा धार्मिक के साथ साथ व्यापार में भी बहुत आगे थे। अलग अलग जगह बाबा का व्यापार था और व्यापार के साथ फिर एक दिन ऐसा समय आया कि बाबा ने हर चीज का अनुभव किया, व्यापार का, है ना, लोगों से मतलब कैसे मिलना जुलना सबके साथ। फिर बाबा धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जो बाबा को परमात्मा ने कहा अब तो बहुत सारे कार्य तुमने कर लिया, अब तुम्हें नई दुनिया लानी है, एक नई सतयुगी दुनिया लानी है। तो परमात्मा ने उनको एक दिव्य साक्षात्कार कराया और वो दिव्य साक्षात्कार में बाबा ने कहा मुझे नई दुनिया बनानी है और ऐसा सुंदर दुनिया बनाना तो मुझे आपका दान चाहिए। तो बाबा ने फिर 18 जनवरी में बाबा ने मतलब 18 जनवरी जो समय था वो तो लास्ट था, लेकिन बाबा ने 1876 में बाबा का जन्म हुआ था। और बाबा ने फिर जैसे ही 60 साल की उम्र तक बाबा ने जैसे दिन व्यतीत किया तो फिर शिव बाबा ने उनको कहा कि अब तुम्हें भगवान का कार्य करना है। तो 60 साल की उम्र में बाबा ने प्रवेश किया और फिर बाबा का जैसे ही मतलब वो वानप्रस्थ में बाबा तो एकांत पहले से ही था और इतने सारी माता बहनों का जो ज्ञान था, जब बाबा ने उनके तन में शिव बाबा आया तो माता बहनों को तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था बाबा को। तो ज्ञान नहीं था तो क्या थे? साक्षात्कार। क्योंकि शुरुआत में तो बाबा ने कहा ज्ञान देने जैसा नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आएंगी, है ना, जैसे ज्ञान अपने को कहा पहले समझ में आया। तो बाबा ने कहा इन बच्चों को साक्षात्कार कराना है। तो हर एक बच्चों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा, भीड़ लगने लगी। तो बाबा ने धीरे धीरे बाबा ने साक्षात्कार के साथ साथ फिर ज्ञान को भी समझाया और बाबा ने अपने अंदर इतने सारे शक्तियों से अपने बच्चे को वो ऐसा योग्य बनाया। जो हमारी दादियां हैं, दीदियां हैं, 14 साल तक तपस्या की और ऐसा दादियों ने पक कर तैयार हुए, है ना। फिर सिंध, हैदराबाद, कराची से फिर एक ऐसा समय आया जो बाबा ने पकाया, ऐसे पक्का किया। और फिर एक ऐसा समय आया कि बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आदेश देकर कहा बुलाया, माउंट आबू
बोले बच्चे अब ये समय ऐसा चल रहे हैं तो अब आपको यहाँ नहीं रहना है। तो फिर बाबा ने माउंट आबू राजस्थान में बुलाया, लेकिन वो समय भी अलग था, एक किसी भी स्थान पर आना और फिर इतने सारे बच्चों को, कम से कम 400 300 400 बच्चे थे, वो सारे बच्चों को माउंट आबू में अपने बड़े जो अधिकारी उनसे बात की कि बाबा के तो बहुत सारे परिचय थे, बाबा धनाढ़ व्यक्ति था, राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ साहूकार से उनका परिचय था। तो फिर बाबा ने बात करके ट्रेन में, पहले तो जहाज में मुंबई तक आए, मुंबई से फिर माउंट आबू में आए और फिर वहां पर आकर के फिर बस धीरे धीरे बाबा ने वहां पर भी बच्चों को तपस्या कराए। फिर एक समय बेकरी पार्ट आया और फिर बाबा ने कहा बच्चे अब तो यहाँ से अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, बाबा तो भारत में आए हैं और भारत की आत्माओं को भी कल्याण करना है। तो बाबा ने सारे बच्चों को इतना पक्का कराया, अलग अलग स्थान पर बाबा सेवा के लिए भेजा, सारे दादियां दीदियों को अलग अलग स्थान पर भेजा। पहले तो बहुत गिने चुने छोटे सेंटर होते थे ना, थोड़े थोड़े जगह पर, मतलब ऐसे बड़े शहरों में एक एक सेंटर होते थे, और वो भी जैसे जयपुर है, उदयपुर है, ऐसे बड़े बड़े, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे से बड़े बड़े शहर में सबसे पहले बाबा ने उनको भेजा और फिर धीरे धीरे ये सारे संसार में फैल गया ये ज्ञान, देश और विदेश तक सेवाएं बढ़ी। और फिर बाबा ने कहा अब बाबा का भी वानप्रस्थ समय था, तो बाबा ऐसे तपस्या को बढ़ाया कि एक दिन बाबा को अनुभव हो गया कि बस अब मुझे इस देह को छोड़ना है। और बाबा ने फिर मुंबई में दादी जाना, प्रकाश मणि जी थे, उनको बुलाया, बच्ची आप आ जाओ। तो दादी ने कहा मुझे तो कभी बाबा नहीं बुलाते, क्योंकि बाबा हमेशा सेवा को आगे रखते थे, तो बाबा कभी नहीं बुलाते, अचानक कैसे बुला लिया। तो फिर बाबा ने उनको बुलाया तो झट दादियां तो बहुत आज्ञाकारी, बाबा का एक बुलावा होते और बच्चे उड़कर आ जाते, कैसे भी साधन मिला तो बाबा का आदेश है, तो और बाबा ने बुलाया तो जरूर कोई विशेष कार्य बाबा को कराना होगा, तभी बुला रहे। और तुरंत बाबा के आदेश से दादी प्रकाश मणि जी आ गए और उनके कमरे में गए। उस समय बाबा बहुत एकांत थे, जैसे जनवरी मास था, बहुत एकांत बाबा थे, बहुत तपस्या में एकदम जैसे खोए हुए रहते थे। फिर बाबा सबसे पहले दादी जी बाबा के कमरे में गए, बाबा को देखा तो बाबा जैसे रहते हुए भी खोए हुए थे। तो बोले बाबा आपने बुलाया मुझे? बोले हाँ बच्चे अब मुझे जाना है। तो ऐसे शब्द सुनकर दादी को अच्छा नहीं लगा, बाबा ऐसे शब्द कभी नहीं बोलते, क्या बात है, सबको इकट्ठे किया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो आए उसको तो जाना पड़ेगा, है ना, लेकिन वायदा है ना। सभी बच्चों को बाबा ने बुलाया और कहा कि बाबा सदा साथ है, साथ थे और सदा साथ रहेंगे, ये बाबा का वायदा है ना। और फिर सारे बच्चे इकट्ठे, तो बाबा ने अपनी सारी शक्ति दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ देकर अपनी पूरी शक्ति दादी प्रकाश मणि को दिया और 3 बातें बोला बाबा ने। अंतिम महावाक्य थे बाबा के, और वो अंतिम महावाक्य थे निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। बाबा ने वो तीनों चीजें किया प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल किया इसलिए बाबा ने वो अपने बच्चों को भी वैसे ही कराया। तो निराकारी मना बाबा ने कई वर्ष तक अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत समय तक प्रैक्टिस की। ये आत्माभिमानी स्थिति हमको बहुत हल्का बनाता है, निर्विघ्न बनाता है। तो बाबा ने खुद आत्मिक स्वरूप में रहकर और सबको आत्मिक दृष्टि दी, और दादी को भी यही पक्का कराए कि हमेशा निराकारी स्वरूप में रहना है, आत्मिक दृष्टि से ही देखना है, सबको आत्मिक रूप में देखना है। दूसरा निर्विकारी मना भगवान ने हमारे सारे विकारों को धोकर हमको संपूर्ण बनाना चाहते हैं, अपने सारे बुराई को क्यों ना परमात्मा को देते, अपने बुराइयों को जलाते। तो निर्विकारी माना हम संपूर्ण फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा है, इसलिए हमारे अंदर कोई भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, तभी हम पाप का नाम वाला कर सकेंगे। और तीसरा निरंकारी, बाबा को कभी किसी चीज का अहंकार नहीं था, बाबा के पास सब कुछ थे, संसार का सारा सुख था, लेकिन बाबा ने कभी किसी चीज में अहंकार नहीं किया, क्योंकि मेरा सब कुछ क्या ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है,
ये तन, ये मन, ये धन सब ईश्वर की अमानत है, मेरा अपना कुछ नहीं। तो मुझे किस चीज का अहंकार। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को भी ये 3 बात पक्का कराए, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। ये तीनों बातें बोलकर बाबा फरिश्ता बन गए। हम सब को भी अब क्या करना, घर चलना है, नई सतीगी दुनिया में जाना है। तो हम सब को अब फरिश्ता बनकर घर चलना है ना, तो हमें भी योग की अग्नि को जलाना है और बहुत श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए अब हमें दिव्य गुणों से अपने आप को सजाना है। अब हमें आगे जाना है, बहुत फास्ट जाना है, समय प्रकृति सब बदल रहे, अब हमको भी अपने आप को बदलना है। अगर चाहत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लगन है, ललक है तो जरूर कर सकते हैं। तो हम सभी आज के दिन बाबा की स्मृति दिवस पर आज पूरे दिन हम मौन में रहेंगे, तपस्या करेंगे और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे। अब हमें भी बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना है। ठीक है। ओम शांति।